हेलो फ्रेंड्स, आज हम उपयोगिता के प्रकार के बारे में हमारे इस लेक्चर में अध्ययन करेंगे। उपयोगिता कितने प्रकार की होती हैं और उन उपयोगिता जो हैं उसके हम गणितीय उदाहरण भी देखेंगे, संख्यात्मक उदाहरण देखेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं कुल उपयोगिता, टोटल यूटिलिटी। किसी भी वस्तु है उसका हम उपभोग करते हैं, उसके निरंतर उपभोग करने से उसकी जो कुल इकाइयां हैं उसके उपभोग करने से हमें जो उपयोगिता प्राप्त होती है उसका योग ही कुल उपयोगिता कहलाती है। उदाहरण के लिए आप मान लीजिए, आप माना कि 5 इकाइयों का उपभोग करते हैं, तो उन 5 इकाइयों से हमें जो उपयोगिता प्राप्त हो रही हैं उनका योग करेंगे, वही कुल उपयोगिता कहलाएगी। माना कि पहली इकाई का उपभोग करने से आपको 20 के बराबर यूटिल्स मिलते हैं, दूसरी इकाई का उपभोग करने से 18 मिलते हैं, तीसरी इकाई का उपभोग करने से 12 मिलते हैं, चौथी इकाई का उपभोग करने से माना कि 6 मिलते हैं। तो अब कुल उपयोगिता किस प्रकार ज्ञात की जाएगी? 20, 18, 12 और 6 इन सब का हम योग कर लेंगे तो जो हमारे पास आंसर आएगा वही कुल उपयोगिता होगी। अब दूसरा जो प्रकार है उपयोगिता का वो है सीमांत उपयोगिता। सीमांत का अर्थ होता है एक अतिरिक्त, यानी हम किसी भी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करते हैं, उससे हमें जो उपयोगिता मिलती है वही सीमांत उपयोगिता कहलाती है। उदाहरण के लिए, जैसे आपने पहली इकाई का उपभोग किया, उससे आपको 20 के बराबर उपयोगिता मिलती है। अब आप दूसरी इकाई का उपभोग करते हैं, उससे माना कि 18 उपयोगिता मिली, आपको 18 यूटिल्स मिलते हैं, तो यहाँ पर दूसरी इकाई की जो सीमांत उपयोगिता होगी वो होगी 18 यूटिल्स। तो इस प्रकार कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता के दो महत्वपूर्ण प्रकार हैं। अब हम इसको एक उदाहरण द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। माना कि आप सेम का जो है उपभोग करते हैं, तो यहाँ पर मैं सेम की इकाइयाँ लिख देता हूँ और उनसे हमें किस प्रकार उपयोगिता प्राप्त होती वो हम यहाँ पर देखेंगे। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 और 8, इस प्रकार हम कुल 8 इकाइयों का उपभोग करते हैं सेब की, और उससे हमें उपयोगिता किस प्रकार मिलेगी वो यहाँ हम देखेंगे। अब जो है ये 8 इकाइयाँ हैं हमारे पास, इससे उपयोगिता जो प्राप्त होती है उसको यहाँ हम दिखाएंगे प्राप्त उपयोगिता। इसके बाद में कुल उपयोगिता कितनी प्राप्त होती है वो लिखेंगे, कुल उपयोगिता, और अंत में हम ज्ञात करेंगे सीमांत उपयोगिता। सीमांत उपयोगिता को हम ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं, पहली इकाई से 12 यूटिल्स मिलते हैं सेब की पहली इकाई का उपभोग करने से, दूसरी इकाई का उपभोग करने से 10, तीसरी इकाई का उपभोग करने से 9, 7, फिर 5, और उसके बाद भी हम उपभोग जारी रखते हैं तो हमें 0 यूटिल्स मिलता है। उसके बाद भी उपभोग जारी रखने पर -4 और -7, इस प्रकार हमें उपयोगिता प्राप्त होती है। पहली इकाई से 12, दूसरी से 10, इसी प्रकार चौथी से 7, छठी इकाई जो है उससे 0, सातवीं इकाई से माइनस में उपयोगिता प्राप्त हो रही 4, और अंतिम 8वीं इकाई उससे माइनस में 7। अब हम कुल उपयोगिता जो है कैसे ज्ञात करेंगे? उत्तरोत्तर जो है उनको अपन जोड़ते जाएंगे। पहली इकाई की कुल उपयोगिता 12 होगी, अब दूसरी इकाई जो है उसकी उपयोगिता, हम कुल उपयोगिता ज्ञात करने के लिए जो हमें क्या करेंगे, जो है उपयोगिता उसको जोड़ लेंगे। 12 और 10 22, 22 में से 9 22 में 9 जोड़ेंगे 31, 31 में 7 जोड़ेंगे 38, 38 में 5 जोड़ेंगे 43, 43 में 0 जोड़ा तो 43, फिर 43 में से 4 लेस हो जाएंगे तो 39, और 39 में से 7 लेस हो जाएंगे तो 32। इस प्रकार हमारे पास क्या आ गई, कुल उपयोगिता आ गई। अब यहाँ हमें एक पैटर्न दिखाई दे रहा है, उस पैटर्न को समझना है। पहले देखिए आप कुल उपयोगिता बढ़ रही है, फिर उसके बाद में एक बिंदु पर जाकर ये स्थिर हो जाती है, यहाँ से यहाँ तक वृद्धि हो रही कुल उपयोगिता में, बढ़ रही है, बढ़ती दर से बढ़ रही है। यहाँ पर क्या है, ये स्थिर हो गई है 43 और 43, और यहाँ पर क्या हो रही है, ऋणात्मक वृद्धि हो रही है।
ऋणात्मक वृद्धि, वृद्धि तो हो रही है लेकिन ऋणात्मक हो जाती है। बढ़ती दर से घटना, यहाँ पर बढ़ती दर से घट रहा है और यहाँ पर बढ़ती दर से बढ़ रहा है, घटती दर से बढ़ रहा है और यहाँ पर स्थिर है। अब सीमांत उपयोगिता जो हमें याद करेंगे तो इस पहली इकाई की जो कुल उपयोगिता वही इसकी सीमांत उपयोगिता होगी। दूसरी इकाई की सीमांत उपयोगिता ज्ञात करने के लिए जो कुल उपयोगिता है उसमें से पहले वाली इकाई जो है उसकी जो सीमा उपयोगिता है उसको हम घटा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10। फिर 31 में से 22 घटा दिए तो हमारे पास आ गया 9, फिर आ गया 7, फिर आ गया अपने पास 5 और 43 में से 43 गए तो 0, फिर 39 में से 43 गए तो -4 और -7। तो इस प्रकार हमें कुल सीमांत उपयोगिता प्राप्त हो जाएगी। किस प्रकार ज्ञात होगी सीमांत उपयोगिता? मार्जिनल यूटिलिटी MU इक्वल टू TUN माइनस 1, यानी टोटल यूटिलिटी ऑफ n यूनिट माइनस उसमें से क्या माइनस करना है? टोटल यूटिलिटी ऑफ n माइनस 1 यूनिट। यानी किसी भी इकाई की सीमांत उपयोगिता ज्ञात करने के लिए टोटल यूटिलिटी आपको पता होनी चाहिए 38 माइनस इसमें से क्या लेस करना है? टोटल यूटिलिटी ऑफ n माइनस 1, इससे पहले वाली इकाई की कुल उपयोगिता है यानी 31, 38 में से 31 गए तो 7। इस प्रकार हमारे पास क्या आ जाएगी? सीमांत उपयोगिता। अब यहाँ पर भी हम देख लेते हैं पैटर्न क्या है। यहाँ पर देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हो रही? सीमांत उपयोगिता घट रही है, ठीक है। यहाँ पर आकर क्या हो गई? 0 हो गई और इसके बाद में क्या हुआ? ऋणात्मक हो जाती है। तो अब छोटा एक प्रश्न परीक्षा में इससे संबंधित ये पूछा जा सकता है कि कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता में संबंध दिखाइए। तो जब कुल उपयोगिता बढ़ती है तब सीमांत उपयोगिता घटती है, जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तब सीमांत उपयोगिता 0 होती है और जब कुल उपयोगिता घटती है तब सीमांत उपयोगिता जो है वो ऋणात्मक होती है। इस प्रकार ये संबंध इन दोनों में हम यहाँ पर स्पष्ट कर सकते हैं। ये परीक्षा में अधिकतर पूछा जाता है कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता में अंतर, तो आप इस प्रकार इस तालिका के माध्यम से इन दोनों में अंतर स्पष्ट कर सकते हैं।